हे गाइस, सो आज बात करेंगे अबाउट अकाउंट सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में, ताकि आप अपने बचे कुछ दिन को ढंग से यूटिलाइज कर पाए। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो के सारे स्टेप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको एग्जामिशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है। मैं अपनी गलतियों के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं एंड ऑल्सो उन ट्रिक्स के बारे में भी बताने वाला हूं जिनसे मैं अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया था। एनीवेज, एक लाइव अपडेट दे देता हूं। मुझे पता है मैं यूट्यूब पे बहुत दिनों से एक्टिव नहीं था। द ओनली रीजन इज ITOT ट्रेनिंग विच इज लाइक काइंड ऑफ कंपल्सरी फॉर योर CA आर्टिकलशिप एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैं अपना CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 नवंबर अटेम्प्ट में देने वाला हूं, मई अटेम्प्ट में नहीं देने वाला हूं। एंड यस, रेगुलर कॉलेज भी शुरू हो चुका है एंड उसकी वजह से ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन मैं नवंबर अटेम्प्ट में अपना CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 देने वाला हूं। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। पहले तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लो कि अकाउंट्स ग्रुप 1 का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका सिलेबस काफी छोटा होता है। एंड अगर टेक्निकली बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ये चारों चैप्टर्स काफी इजी होते हैं एंड इनसे 50 मार्क्स आ जाते हैं। सो 50 मार्क्स, तो डेफिनेटली ये चार चैप्टर्स को सबसे पहले रिवाइज किया जाता है। मुझे पता है ये चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, मगर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। ICI मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है एंड वही 3-4 टाइप के सम्स को घुमा फिरा के क्लब करके यही आएगा एग्जाम्स में। सो यू नीड टू रिमेन प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंस के लिए डेफिनेटली RTP MTPs को मैंडेटरीली सॉल्व करना ही है। सो ये जो RTPs एंड MTPs है सब कुछ अवेलेबल करवा दिए गए हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल। बेसिकली एक इंसान सब कुछ एक्सेस कर सकता है फॉर फ्री एट वन प्लेस हियर एंड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड हाँ, और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 3 घंटे लगातार घर पे बैठकर RTP MTP सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं रिवाइज करने के लिए एंड हाँ, RTPs एंड MTPs भी सॉल्व करना होता है। सो व्हाट वुड यू डू? व्हाट इज द वे आउट? सो देयर इज अ ट्रिक, दैट इज आप 3 घंटे मत दीजिए, गिव 50 मिनट्स इन अ डे ओनली एंड ट्राई टू सॉल्व 35 मार्क्स ऑफ द पेपर। एंड हाँ, अगर आप ये टारगेट को डेली अचीव करते हो, दैट इज 50 मिनट्स 35 मार्क्स, एंड आप डेली अचीव करते हो ये टारगेट को विद गुड हैंडराइटिंग, विद द प्रेजेंटेशन विच यू विल गिव इन द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट शॉर्टकट्स, देन डेफिनेटली यू आर इन अ वेरी सेफ जोन। आप 2.5 घंटे में, लगभग 2.5 घंटे में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर ही डालोगे, इवन इन द एक्चुअल डे ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड आपके पास काफी वक्त रहेगा चेक करने के लिए एंड अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए। सो द लास्ट टेक्निकल थिंग इज दैट अकाउंट्स का जो बाकी का सिलेबस है इसको 2 वाइड पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव कंपनी का PL एंड बैलेंस शीट, देन कम्स CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे हर साल लगभग एक सवाल आ ही जाता है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये एक 5 मिनट का चैप्टर है एंड इससे अगर सवाल एग्जाम में आ जाता है दैट्स डेफिनेटली अ बोनस फॉर यू। एंड देन वी हैव रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, इस पोर्शन से 30 मार्क के क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। एंड इन द नेक्स्ट पोर्शन वी हैव डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड ब्रांच अकाउंटिंग। इस पोर्शन से 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम पेपर में। सो मैं इस पोर्शंस में क्यों डिवाइड किया है इसको? बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ चैप्टर्स को एक जगह ग्रुप किया गया है एंड एक टाइप ऑफ चैप्टर्स आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। When I say कि एक टाइप ऑफ चैप्टर्स आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब उस पोर्शन से आपका एक भी सवाल अननोन नहीं होना चाहिए। हर एक सवाल आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, आप हर एक सवाल को सॉल्व करने की क्षमता आपके पास होना चाहिए। अब मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि CA फाउंडेशन से ये होता आ रहा है कि वो जो चैप्टर था ना जर्नल एंट्रीज का फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वो मेरा स्ट्रेंथ था एंड इस बार भी मेरा ये वाला पोर्शन मेरा स्ट्रेंथ बन चुका था बिकॉज ऑफ द सिमिलर रीजंस, क्योंकि इस पोर्शन में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड दैट इज व्हाई दिस 30 मार्क्स वाज डेफिनेटली माय स्ट्रेंथ। एंड इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए कि सिलेबस को 100% कवर करना है। प्रायोरिटी ये होना चाहिए आज के डेट पे कि जितना भी बचा हुआ टाइम है इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप कलेक्ट कर पाओ अपने एग्जामिनेशन हॉल में, यही आपका मोटिव होना चाहिए। एंड इसीलिए जितना करो अच्छी तरीके से करो, उस जगह से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, एक भी सवाल अननोन नहीं होना चाहिए। लास्टली मैं अपने मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो CA इंटर अकाउंट्स एग्जाम में मैंने किया था। बेसिकली डू नॉट कैरी अ पेन विद अ थिक निब,
क्योंकि एग्जाम हॉल में जो पेपर मिलता है उसमें काफी स्पेस कॉन्स्टेंट होने वाला है। समझाने वाला हूं। बेसिकली देयर इज अ A4 शीट पेपर एंड इसमें मार्जिन होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी। कुछ लगभग 1 to 2 इंच का मार्जिन होता है दोनों साइड में। तो आप समझ सकते हो कि मेन पेपर में जहां पे आप आंसर लिखने वाले हो वहां पे कितना कम स्पेस होता है। एंड इस स्पेस में अगर आपको एक टेबल बनाना हो जहां पे आपको 6 कॉलम डालना है एंड प्लस अगर आपका पेन का निप बहुत ही ज्यादा थिक है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप अपने आंसर को काफी नॉन प्रेजेंटेबल बना दोगे, मतलब अगली बना दोगे, जिससे एग्जामिनर गुस्सा हो सकता है, एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स नहीं दे सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो आप काफी स्पेस दे के लिख रहे हो। मेक श्योर इट इज नीट, मेक श्योर इट इज प्रेजेंटेबल। एंड दिस इज वन मिस्टेक विच आई मेड। कम से कम 3 से 4 आंसर्स मेरे ऐसे थे विच वर नॉट एट ऑल टाइडी। मैंने काफी मेसअप कर दिया था क्योंकि मैंने एक एंट्री मिस कर दिया था, जिसकी वजह से वो टाइडी नहीं लग रहा था। प्लस मेरा पेन का निब काफी ज्यादा मोटा था, स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा फील होने लग गया था एंड इस वजह से मैं पैनिक भी कर गया था कि मेरा पेपर अगली लग रहा है। And then I calmed myself down. Eventually, I cleared the paper also. But इन सब चीजों से inference क्या draw होता है? Number 1, that do not carry a pen with a thick nib, which जो मैंने कहा। दूसरा बात, पेपर को हर हालत में प्रेजेंटेबल रखना है, नीट रखना है, स्पेशियस रखना है, मतलब स्पेस दे के आंसर्स लिखना है। एंड थर्ड, अंडर नो सर्कमस्टांस यू हैव टू पैनिक। कभी भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हमेशा याद रखना आपको कितना ही सॉल्व करना है, 70 मार्क का सॉल्व करना है, 80 मार्क का सॉल्व करना है, 100 मार्क का सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है। अगर आप 70 से 80 मार्क का सवाल अच्छी तरीके से सॉल्व करके आते हो, that's gonna be enough for you to get an exemption, okay? So lastly मैं एक assurance दोहरा देना चाहता हूं, that is एग्जाम पेपर में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आने वाला है जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। वही आपके आईसीआई के मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन से ही सवाल आएंगे घुमा फिरा के। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इलस्ट्रेशन सारा सॉल्व करके जाओ एंड दैट इज मोर देन एनफ। बट एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है एंड उसके साथ साथ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसके लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस एंड ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे नथिंग अदर देन आरटीपीज एंड एमटीपीज। नहीं कर पा रहे हो सॉल्व 3 घंटे में, मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बता दिया है, गो फॉलो इट एंड यू आर गोना बी सुपर प्रोडक्टिव एंड इट्स हेल्प मी टू क्लियर माय एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। एंड हाँ, आरटीपी एमटीपीज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज ऑल। आई होप मैंने इस वीडियो को काफी हेल्पफुल बनाया है एंड काफी कॉम्पैक्ट भी रखा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड सब्सक्राइब हियर। एंड इंस्टाग्राम पे मैं ना ऐसे अपने सारे लाइफ अपडेट्स को शेयर करता रहता हूं, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड फॉलो मी देयर। सो दैट्स द एंड टू दिस वीडियो। थैंक यू।